Hello everyone, welcome to Mark World। मार्क वर्ल्ड में मैं रजा आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारा चैनल मार्क वर्ल्ड पर आपको अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू शब्दों के व्यापक अर्थ के बारे में जानकारी मिलेगी और शब्द के अर्थ, परिभाषा, शब्द रूप, वाक्य के साथ उदाहरण, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द भी आप जान पाओगे, जिसके माध्यम से आप अपनी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा की जानकारी का भी विस्तार कर सकते हैं। और आप अपनी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू रूपांतरण और उच्चारण में सुधार करना चाहते हैं तो डेली हमारे वीडियो पर जाएं, जिसमें हर एक दिन एक नया शब्द कवर करते हैं, जिसका हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में सही अर्थ व्यक्त किया जाता है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे इस चैनल मार्क वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। यहाँ से आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें वर्ड है नेचर, जिसका हिंदी मतलब होता है प्रकृति और इसी को उर्दू में फितरत कहा जाता है। तो वीडियो में डिटेल से जानने से पहले सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज नेचर। नेचर रिफर्स टू ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट आर नॉट मेड बाय पीपल एंड ऑल द इवेंट्स एंड प्रोसेस दैट आर नॉट काउज्ड बाय पीपल। आइए इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। प्राकृतिक से तात्पर्य दुनिया के सभी जानवरों, पौधों और अन्य चीज़ों से है जो लोगों द्वारा नहीं बनाई गई है, और सभी घटनाओं और प्रक्रियाओं से है जो लोगों के कारण नहीं होती। उर्दू में नेचर का माना फितरत होता है। फितरत से मुराद दुनिया के तमाम हैवानात, पौधे और दीगर चीज़ें हैं जो इंसानों के जरिए नहीं बनी है, और वह तमाम वाक़यात और अमल जो इंसानों की वजह से नहीं है, इसी को नेचर कहते हैं। वीडियो में सबसे पहले समझते हैं नेचर का हिंदी अर्थ और हिंदी मतलब, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो सके। यहाँ शब्द में है, जैसे नेचर का मतलब है प्राकृतिक, गुण, प्रकार, वर्ग, शक्ति, जाति, भाव, जगत, विधि, श्रेणी, स्वरूप, आदत, स्वभाव, लक्षण, रीति, सृष्टि, तबीयत, कुदरत, बनावट, आयाम, निसर्ग, रूप, सृष्टि, लक्षण, प्राण शक्ति, माया शक्ति, फितरत, जीवन शक्ति। ये सब जो शब्द अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसे पढ़ रहे हैं, ये नेचर का हिंदी अर्थ और हिंदी मतलब है। इसी तरह से नेचर के बारे में बहुत सारा जानकारी है, जो आगे आप वीडियो को देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत प्राकृतिक के नाम हैं, जिसके बारे में आगे वीडियो में समझेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचर। यहाँ समझते हैं नेचर कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 5 प्रमुख प्रकार हैं, जैसे कि जैविक प्राकृतिक, भौतिक प्राकृतिक, रासायनिक प्राकृतिक, जैविक रासायनिक प्राकृतिक और भौतिक रासायनिक प्राकृतिक। ये सब जो यहाँ अभी आप पढ़ रहे हैं, ये नेचर के यानी कि प्राकृतिक के प्रकार हैं, जिसके बारे में आप विस्तार से आगे वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ आप समझते हैं नेचर में क्या क्या होता है। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणी में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, जल, नदियाँ, झीलें, झरने, भूजल वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, खनिज और धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, हीरे। इसी तरह से वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे, ये सब नेचुरल यानी प्राकृतिक। प्रकृति क्या है और ये कैसे बना? एक प्रकृति वह है जिसे ईश्वर ने बनाया है और जिसकी गोद में हम पालते हैं, और प्रकृति का एक दूसरा अर्थ मानव का स्वभाव भी है। प्रकृति मनुष्य को लुभाती है। नेचर यानी प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है, जो हमें जीवन के अनमोल सबक सिखाती है। यदि हम इसे ध्यान से देखें तो हमें धैर्य, संतुलन, सहनशीलता और प्रेम जैसी कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। ऋतु परिवर्तन जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम अपने समय पर आता है और चला जाता है।
प्रकृति में हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है। धैर्य, संतुलन, परिश्रम, सहयोग और आत्मनिर्भरता। आइए जानते हैं कि हम प्रकृति से क्या क्या सीखते हैं। प्रकृति में हर चीज अपने समय पर होती है। पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, बीज से फूल बनने में समय लगता है। सूर्य हर दिन सही समय पर उगता और डूबता है। नेचर यानी प्रकृति से जो हम पहला महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं वह यह है धैर्य और दृढ़ता का अभ्यास करना। आज के समय में हमारी संस्कृति भागदौड़ और पूर्णता को प्राथमिकता देती है, यानी हम पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं और उसे जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं। एक दर्शन जो प्रकृति को एक सह शिक्षक के रूप में स्वीकार करता है, प्राकृतिक वातावरण में प्रत्यक्ष अनुभवों पर जोर देता है, प्रकृति को प्रेरणा, जिज्ञासा और ज्ञान के स्रोत के रूप में पहचानता है। हम अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं वह प्रकृति का ही एक रूप है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पेड़, फूल, फल, मनुष्य, पंछी, पशु शामिल है। प्रकृति में परिस्थिति तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए सभी एक दूसरे पर निर्भर है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर है। ये है प्राकृतिक का नियम जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। नेचर यानी प्रकृति के अंदर वायु, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पंछी, नदियाँ, सरोवर, झरने, समुद्र, जंगल, पहाड़, खनिज और न जाने कितने प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इन सभी से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पानी पीने के लिए पानी, भोजन आदि जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक उपलब्ध होते हैं, ये सब हम नेचर द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा पाते हैं और इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं और जीवन यापन करते हैं। नेचर को कैसे समझेंगे? अपने आसपास के प्राकृतिक तंत्र को समझने के लिए जितना अधिक आप अवलोकन करेंगे उतना ही अधिक आप विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के बीच संबंध को समझेंगे। आप देखेंगे कि प्रकृति में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ तक। प्रकृति हमारे आसपास की हर चीज है जो जीवन को संभव और सुंदर बनाती है। इसमें वह हवा शामिल है जिसमें हम सांस लेते हैं, वह मौसम जिसे हम महसूस करते हैं, पौधे, जानवर और वह सब कुछ जो हम बाहर देखते हैं। हम लोग प्राकृतिक की सुंदरता का वर्णन करने के लिए अलौकिक, हरा भरा और प्राचीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।